नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 2014 और 2019 के बाद बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप करने की जुगत से चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन इस बार का सियासी समीकरण बदल गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने 3 तो आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह से दोनों पार्टियों के वोट भी एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं। तो भी पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को दिल्ली की रणभूमि में मात देना आसान नहीं है। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली की सियासत में केजरीवाल का जादू भले ही विधानसभा चुनाव में लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के आगे सभी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर बीजेपी को पछाड़ने की योजना तो बना डाली है, लेकिन 2014 और 2019 में जिस प्रकार बीजेपी की जीत का अंतर रहा है, उसके चलते इंडिया गठबंधन की राह काफी मुश्किल है। पिछले चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर 52% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। ऐसे में गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। देखना है कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को चैलेंज देते हैं। दरअसल इस बार का लोकसभा चुनाव पिछले दोनों चुनाव से काफी अलग है। दिल्ली में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया है, जिसके चलते इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के बजाय आमने सामने का होगा। इसके बाद भी जीत दर्ज करना इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में बीजेपी के बराबर वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सिर्फ अपने वोटों को एकजुट ही नहीं करना होगा, बल्कि अतिरिक्त वोट भी जोड़ने होंगे। ऐसे में देखना है कि भले ही कांग्रेस और आप ने आपस में हाथ मिला लिया हो, लेकिन दिल्ली के मतदाता क्या उनके साथ हाथ मिलाएंगे? ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।